बहरहाल तुम अच्छी तरह से सोच लो, मैं तुम्हारे फैसले के इंतजार कर। ये एक तोहफा है मेरी तरफ से। ये बंदूक उस वक्त से मेरे पास है जब हमने गुर्बत से निकलने का फैसला किया था और मैंने पहली बार इसे थामा था। इसने जरगाम के लिए बहुत सी गोलियां उगली हैं, लेकिन अब ना वो मेरा जरगाम रहा है और ना आने वाले कल तुम्हारा बाबा रहेगा। तो आखिर पता चल ही गया। जी बाबा जान, उन दोनों को मल्होत्रा ने कैद कर रखा है। ये बहुत बहुत बुरा किया है मल्होत्रा ने। हाँ, लेकिन अब उन बेचारों को तो रिहाई दिलवानी है ना। वो तो बेचारे बिल्कुल ही गैर मुताल्लिक लोग। ऑलराइट, मगर ऐसे नहीं, ऐसे हमें कोई एक्शन नहीं लेना है। मल्होत्रा ऐसा कमीना शख्स है कि अगर हमने उसके खिलाफ कोई डायरेक्ट एक्शन लिया तो वो उन दोनों को खत्म भी कर सकता है। जी हाँ बाबा जान, ये खतरा तो है बहरहाल। इसलिए बहुत सोच समझ कर कोई एक्शन लेना होगा। काश काश वो दोनों मल्होत्रा की कैद में ना होते, फिर मैं उसकी ईंट से ईंट बजा देता। हाँ बाबा जान, किसी तरह वो दोनों मल्होत्रा की कैद से निकल आए तो फिर हम उसको देख लेंगे। हाँ, उसके बाद हम अपना फैसला करने में आजाद होंगे। तो फिलहाल क्या किया जाए बाबा जान? इंतजार शुमाइल, इंतजार। मुझे यकीन है कि मल्होत्रा उन दोनों की रिहाई के एवज कोई मुतालबा करने वाला होगा। जरा उसका मुतालबा सामने आ लेने दो, फिर हम कोई एक्शन लेंगे। जरा सी गफलत दोस्तों को नुकसान पहुंचा सकती है। तुम फिक्र न करो शुमाइल, ये बात तुमसे पहले वाला जरगाम कह रहा है। ओके। मैं बोल रहा हूं, दोस्त या दुश्मन जो समझ लो। तुम्हारे लिए एक इत्तला है मेरे पास। तुम्हारे दो दोस्त मेरी कैद में हैं, अरमीन और तारिक। बात तो सुनो, बात तो सुनो, सब्र तो करो। आजादी के लिए ही तो फोन किया है तुम्हें। हाँ, मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? वही शर्त जरगाम जो तुमने मेरे लिए रखी थी। अगर तुम उनकी जिंदगी चाहते हो तो 3 दिन के अंदर अंदर इस मुल्क से निकल जाओ। याद रखना, सिर्फ 3 दिन की मोहलत है तुम्हारे पास। 3 दिन। अब आप क्या कहते हैं बाबा जान? उसने तो डायरेक्ट आपको धमकी दी है।
मगर वो ये भूल गया कि उसने धमकी किसको दी है। शुमाइल, तुम अपने आदमियों को तैयार कर लो। मैं आज रात खुद मल्होत्रा के खिलाफ एक्शन लूंगा। बाबाजान, अभी मैं जिंदा, आप क्यों सहमत करते हैं? आप सिर्फ मुझे हुक्म दें। नहीं शुमाइल, धमकी उसने मुझे दी है, इसलिए उसका जवाब भी मुझे ही देना है। ठीक है, फिर मैं सब आदमियों को तैयार कर लेता हूँ। हाँ, और ट्रेस आउट करो उन दोनों को कहाँ रखा गया है। ठीक है बाबूजान, मैं आपको 2 घंटे में सारी रिपोर्ट देता हूँ। और ये भी देख लो हम वहां किस एंगल से अटैक कर सकते हैं। ओके। और अपने आदमियों को हिदायत देना कि वायलेंस सिर्फ बहुत ही जरूरत के वक्त होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उन दोनों को नुकसान पहुंच जाए। लेकिन बाबाजान, अगर मल्होत्रा रास्ते में आ गया तो? या तो उसे पकड़ लिया जाए और या ठीक है बाबाजान, ऐसे ही होगा। जाओ। तारिक साहब, अब तो लगता है हमारे पास कुछ बोलने के लिए नहीं रह गया। कहीं तुम मेरी सूरत देख देख कर बोर तो नहीं होगी? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हारा मूड बदलने के लिए। मुबारक हो तुम दोनों को। कहीं हमारे जख्मों के लिए नमक तो नहीं लेकर आया? अरे नहीं, सही कह रहा हूं। जरगाम से बात हो गई है तुम दोनों के बारे में। बहुत जल्द तुम्हें यहां से मुक्ति, आजादी मिल जाएगी। क्या कह रहे हो? सही कह रहा हूं मैं। जरगाम से मेरी बात हो गई है। हम दोनों के दरमियान बहुत जल्द एक सौदा होने वाला है। कैसा सौदा? कुछ शर्तें रखी है तुम्हारे बारे में, अगर वो मान गया तो उसी समय तुम्हें आजाद कर दूंगा। शर्त क्या रखी है तुमने? कहा ना, बहुत मामूली सी शर्त है। बस तुम अपने रब से विनती करो कि वो मेरी शर्त मान ले। चाणक्य की सौगंध, उसी समय तुम दोनों को यहां से मुक्त कर दूंगा। लेकिन क्या जरूरी है कि जरगाम ये शर्त मान ले? हाँ, इट डिपेंड्स। यही तो देखना है कि जरगाम को तुम दोनों की कितनी फिक्र है। तारिक साहब, अब क्या होगा? क्या होगा? हम पहले भी इंतजार की कैफियत में थे और अब भी इंतजार करना होगा। दानिश, मैं और शुमाइल एक जरूरी काम से जा रहे हैं। हम जल्द वापस आ जाएंगे। दानिश, सारा आने वाली थोड़ी देर में, वो तुम्हारा ध्यान रख लेगी। बाबाजान, मेरे ख्याल में हमें अब चलना चाहिए। हाँ, चलो। दानिश, ख्याल रखना। आओ इधर शुमाइल। बाबाजान, आर यू ऑल राइट? यस, यस। तुम इसकी हालत देख रहे हो? देख रहे हो इसे? ये मुझसे नहीं देखा जाता।
मुझसे नहीं इसका रोना देखा। चलो बाबाजान, ऑलराइट, ठीक है ठीक है, ये मुझसे नहीं देखा। दानिश, अपने आप को संभालो तुम। बाबाजान, दानिश, 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 बाबाजान, बाबाजान, दानिश, अपने आप को संभालो। बाबाजानी, अरे कोई है? दानिश! चाकिया की सौगंध ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि मौत तो सभी को आनी है। यस सर। लेकिन दुश्मन के मरने से एक तसल्ली सी होती है, उसे तो सेलिब्रेट किया ही जा सकता है ना। हाँ सर, लेकिन आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी तो मर गया। हाँ कमल, ये भगवान की कृपा है जिसने मेरे रास्ते के सारे कांटे हटा दिए। सर मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि जरगाम इस तरह अचानक मर जाएगा। ऐसा ही होता है राम, मौत का कुछ पता नहीं चलता कि कब आ जाए। अब जरगाम को ही देख लो, बेचारे ने पता नहीं क्या क्या सोच रखा होगा, मुझसे बदले लेने के लिए क्या क्या प्लानिंग्स की होंगी, लेकिन क्या हुआ, मौत आई और उसे अपने साथ ले गई। अब रह कौन गया सर? एक शुमाइल और एक दानिश। दानिश तो वैसे ही मफलूज है, जो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। शुमाइल तो है न कमल, वो हमारे लिए पहले भी बहुत खतरनाक था और अब तो उसका क्रोध और भी बढ़ गया होगा। कोई बात नहीं सर, आपके लिए तो कांटे खुद ब खुद ही साफ हो रहे हैं, तो उसको साफ होने में कितनी देर लगेगी? चलो केक काटते हैं, अपने बहादुर दुश्मन की मौत का केक। जरगाम, मैं तुम्हारी आत्मा को श्रद्धांजलि पेश करता हूं। ये बात ध्यान में रखना कि जश्न हम जरगाम की मौत का नहीं मना रहे, इस तसल्ली का मना रहे हैं कि उसकी मौत के बाद अब मुझे कोई खतरा नहीं रहा। वो तो ठीक है सर, लेकिन दोनों में से तो किसी एक को जाना ही था ना। हाँ, और जरगाम मर गया। खत्म हो गई, बाबाजान की कहानी भी अब खत्म हो गई। कितनी अजीमुल शान जिंदगी गुजारी थी उन्होंने, कितना घना साया था उनके वजूद का हम सब के ऊपर।
अब हम सब फजा में मुअल्लक होके रह गए सारा। हम सब फजा में मुअल्लक हो गए। शुमाइल संभालो अपने आप को। देखो दानिश को तुम्हारे सहारे की जरूरत है। बेचारा कितना रो रहा है। इसे जी भर के रो लेने दो सारा, क्योंकि रोना तो अब हम सब का मुकद्दर बन चुका। कितनी अजीब बात है, सारी जिंदगी गोलियों की बौछार जिस शख्स का कुछ ना बिगाड़ सकी, उसे बेटे के आंसू ने मार डाला। एक शख्स कितने गम बर्दाश्त कर सकता है? हर चीज की कोई हद होती है, और बाबा की वो हद गुजर गई थी। कोई खबर नहीं, कोई इत्तला नहीं। ऐसे जैसे कोई शख्स अंधेरे गार में आके बैठ जाए और उसका दुनिया से कोई ताल्लुक ही ना हो। अबीन, अब तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं किसी तरीके से दरवाजा खुलवाता हूं और पहरेदारों से असला छीनने की कोशिश करता हूं। नहीं नहीं प्लीज, आप ऐसा नहीं कीजिएगा। ये बहुत ही बेरहम लोग हैं। फिर तुम ही बताओ क्या किया जाए? हम कब तक किसी मोजज़े का इंतजार करेंगे? शायद कोई आ रहा है। तुम दोनों के लिए बहुत अशुभ खबर है। यही ना था कि तुम हम दोनों की मौत का फैसला कर गए। क्या है कि तुम्हारा हमदर्द जरगाम अब इस दुनिया में नहीं। क्या? हाँ, देहांत हो गया बेचारे का। तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो हो चुका है मिस्टर तारिक। हार्ट फेल हो गया था उसका। ओह गॉड, ये तो बहुत बुरी खबर है। हाँ, मेरे लिए भी ये कोई शुभ खबर नहीं है। देखो ना, जिंदगी में शत्रु ना हो तो जीने का क्या लुत्फ आता है। मल्होत्रा, अब तुम हमसे क्या चाहते हो? अब तो जरगाम भी इस दुनिया में नहीं रहा। हाँ, यही मैं सोच रहा हूं कि अब तुम दोनों का किया क्या जाए। नहीं 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 नहीं, वैसे कभी न कभी किसी न किसी काम तो आ ही जाओगे तुम लोग। हाँ भाई, जो सौदा जरगाम से हो रहा था वो सौदा अब शुमाइल से भी तो हो सकता है। वो तो भी जिंदा है। देखो मल्होत्रा, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हमें आजाद कर दो। देखो तारिक, जिस रोज मुझे ये एहसास हुआ कि तुम अब मेरे किसी काम के नहीं रहे, तुम्हें यहां से मुक्त कर दूंगा। ये मेरा वचन है तुम दोनों से। तारिक साहब, अब क्या होगा हम लोगों का? काश मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब दे सकता। मुझे यहाँ बैठकर बहुत दुख होता है। ये जगह बाबा जान की थी, उस अजीम शख्सियत की जिसके दामन में हम सबको पनाह मिली हुई थी। वो अगर एक तरफ कहर था तो दूसरी तरफ प्यार भी था। हम में से कोई भी
बाबा तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। आप ठीक कह रहे हैं, जरगाम साहब की बात कुछ और थी। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं बाबा जैसा बिल्कुल नहीं बन सका। तुम लोग जानते हो, मैं उनके कदमों से लिपट कर जवान हुआ। मेरी रगों में उनका खून नहीं है, लेकिन उनकी मोहब्बत और शफकत की चिंगारियां जरूर दौड़ती रहती हैं। और आज मैं जो कुछ भी हूं वो सिर्फ बाबा जान की वजह से हूं। यस सर, इसमें कोई शक नहीं है। अफसोस कि आज बाबा हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी यादें और उनकी जिंदगी हमारे सामने है, और हम उनकी यादों ही से अपनी एनर्जी दोबारा बहाल कर सकते हैं। आज के बाद जरगाम साहब के सारे मामलात आप ही देखेंगे। बाबा ने ये जिम्मेदारियां मुझे अपनी जिंदगी में सुपुर्द कर दी थी, और आज मैं इन जिम्मेदारियों को उसी अंदाज से हल करना चाहता हूं जो अंदाज बाबा का था। कल तक मेरी रगों में आतिश फशां दौड़ता था, लेकिन आज ये तमाम जिम्मेदारियां संभाल लेने के बाद मुझे एहसास हो गया है कि बाबा का रवैया कितना दुरुस्त होता था। उनके पास सब्र और तहम्मुल की कितनी बड़ी कुव्वत थी। मुझे भी आज वही ताकत दरकार है। आज से हम आपके साथ हैं इस्माइल साहब, आप जो हुक्म देंगे हम वो करेंगे। आज से आप ही हमारे गॉडफादर हैं। तुमसे जो कहा है वो करो, उनकी मुकम्मल निगरानी करो, देखो कि वो क्या करते हैं, कहां जाते हैं, क्यों जाते हैं, समझ गए? हाँ।
सिर्फ ये जाहिर करने कि मैं जब चाहूं जहां चाहूं तुम्हारे सर पर सवार हो सकता हूं, लेकिन आज मैं तुमसे झगड़ा करने नहीं आया। फिर ये हथियार क्यों तान रखा है? इसलिए कि मैं तुम्हारी फितरत से भी अच्छी तरह वाकिफ हूं। तुम गहराए मेहमान के साथ धोखा भी कर सकते हो। चाहते क्या हो? तारिक और अरमीन की रिहाई चाहता हूं। सौदा करने आए हो? सौदा ही समझ लो। ये बताओ कि उन दोनों के अविस क्या चाहते हो? सर वो अमीन और तारिक दोनों भाग निकले। क्या? यस सर। कैसे हो गया ये? सर उनको कुछ लोग छुड़ा के ले गए। तो यहां मेरे पास खड़ी क्या करो? जाओ जाओ, पता करूंगा। मल्होत्रा, ये तुम्हारी मक्कारी है। तुम्ही ने उन दोनों को कहीं गायब कराया होगा और तुम्हें उनका हिसाब देना होगा। और अगर मैं ये कहूं कि ये काम तुम्हारा है, एक तरफ तुम्हारे आदमी ने छुड़ाने चले गए और तुम मुझे उठाने के लिए यहां आ गए। कैसी बातें कर रहे हो मल्होत्रा? अगर मैंने उनको रिहा करवाना होता तो मैं आज इस वक्त तुम्हारे पास क्यों होता? फिर ये काम किसका हो सकता है? इसका जवाब तुमने देना है मल्होत्रा, क्योंकि वो दोनों तुम्हारी कैद में थे। उनकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आती है। मुझे तो खुद हैरत हो रही है। ये मैं कुछ नहीं जानता मल्होत्रा। मुझे उन दोनों की वापसी चाहिए, जिंदा और सलामत। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? हम दोस्त हैं तुम्हारे, इसीलिए मल्होत्रा की कैद से निकालना है। समझ नहीं आ रहा। तुम लोगों के दरमियान शटलकॉक बंद कर रहे हैं। मैं तो इस सारे चक्कर से परेशान होकर रह गई हूँ। आज कोई कैद करता है, कल कोई निकाल कर ले जाता है, और फिर किसी और के चुंगल में गिरफ्तार हो जाएंगे। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार तुम दोस्तों के दरमियान हो। लेकिन कैसे दोस्त? कौन दोस्त? कुछ तो पता चले। वक्त आने पर सब कुछ मालूम हो जाएगा। बस इतना इत्मीनान रखो कि तुम मजबूत हाथों में हो। अपने जहन पे बोझ मत डालो, बस खामोश रहो।
तुम लोगों को यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन कम से कम ये तो बताओ कि वो आदमी कौन है जो हमें मल्होत्रा के कैद से निकालेगा? वो हमदर्द है तुम्हारा। कैसा हमदर्द है जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं? आज ही रात तुम्हारी उससे मुलाकात हो जाएगी। और तुम कौन हो? मैं उसका एक कारिंदा हूं। भाई हम तो भाग दौड़ कर करके थक चुके हैं। समझ में नहीं आता कि हमने कौन सा ऐसा जुर्म किया जिसकी सजा हमें मिल रही है। मेरा ख्याल है कि तुम दोनों की परेशानी अब खत्म होने वाली है। पता नहीं, इस किस्म के ख्वाब तो हम कई दिनों से देख रहे हैं। बस आज रात तुम अपने हमदर्द से मिल लोगे और तुम्हारी परेशानी खत्म होने का तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। क्या हमारी हैसियत यहाँ पर कैदी किसी है? नहीं, सिर्फ मल्होत्रा से बचाने के लिए तुम्हें यहाँ पर रखा गया है। मल्होत्रा के आदमी तुम्हें पागल कुत्तों की तरह तलाश कर रहे होंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ। बहरहाल तुम्हें यहाँ पर किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी। अब ये कौन सा नया तमाशा शुरू हो गया है तारिक साहब? ये तो उस आदमी से मिलने के बाद ही पता चलेगा कि हमने आगे क्या करना है। सर, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं था। वो लोग अचानक आए, हमें संभलने का मौका ही नहीं मिला। जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि दुश्मन कमजोर नहीं है। मैंने अपने आप को इस किस्म के हालात के लिए तैयार कर रखा है और इसीलिए मैं तुम लोगों को इल्जाम नहीं दे रहा हूं। सर, तो क्या हम इस हमले के बाद खामोश बैठ जाएं? हरगिज नहीं। उसके हमले का जवाब भी उसी शिद्दत से दिया जाएगा। मल्होत्रा ने बहुत बड़ी गलती की है, उसे उसकी गलती की सजा जरूर मिलेगी। हमारा एक आदमी जख्मी हो गया सर। सर, हमें मल्होत्रा को एहसास दिला देना चाहिए कि हम कमजोर नहीं हैं। हाँ, उसे यह एहसास दिलाना बहुत जरूरी है, वरना उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। तो फिर हुक्म दे सर, हम क्या करें? जैसी मौका लगे मल्होत्रा को जो डैमेज पहुंचा सकते हो पहुंचा दो। ओके? आप बेफिक्र है सर, ऐसा ही होगा। सर, काफी अरसे के सुकून के बाद इस शहर के हालात फिर से कुछ खराब होते जा रहे हैं। अब तो न शिराजी है न जरगाम। इसके बावजूद ये अंडरवर्ल्ड के लोग यूं ही अपना काम किए जा रहे हैं। किसी के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके सिलसिले यूं ही जारी रहते हैं। सवाल ये है कि हमें फिर क्या करना चाहिए? क्या हम इसी तरह बेबस होकर तमाशा देखते रहें? नहीं, हमें अपने तौर पर पूरे शहर में अपने आदमियों का जाल बिछा देना होगा। बहुत चौकस रहना होगा। सर, मैं ये समझता हूँ कि इस शहर में जब तक मल्होत्रा जैसे लोग मौजूद हैं, यहाँ ये सब कुछ होता रहेगा। और मल्होत्रा जैसे लोगों को रोकने के लिए सिर्फ एक ही काम किया जा सकता है कि हम बहुत सख्ती से काम लिए। अब तुम लोग इन लोगों के खिलाफ सबूत हासिल करने की कोशिश करो और इनकी निगरानी भी सख्त कर दो। अब तुम लोग जा सकते हो। यस सर। इतनी रात हो गई, अभी तक कोई भी नहीं आया। हाँ, उसने तो कहा था कि आज रात उसके आदमी से मुलाकात हो जाएगी। होना क्या है, जुर्म की दुनिया का एक और चेहरा सामने आ जाएगा। और हम उसके सामने बेबस होकर रह जाएंगे। कैसे हैं आप लोग? आपने तो उस आदमी से मुलाकात करने के लिए कहा था। यही बताने में आया था आपको। मैं उनको अपने साथ लेके आया हूँ।